हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जो भी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने 10वीं क्लास में, तो उनका हिंदी का क्वेश्चन पेपर था। तो आज हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सेवा शब्द में संज्ञा कौन कौन सा प्रकार है भाई। सेवा शब्द में संज्ञा का ना भाववाचक प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों वस्तु आदि का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज तुम्हें क्या चाहिए वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का समूह कौन सा है, इसमें हम, मैं, सब, हम, लोग, ये समूह है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कक्षा 10 से रिलेटेड मैथ्स के वीडियो डालता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे पार्ट आने वाले हैं, ये तो अपने हिंदी के हैं, इससे अगले में मतलब कि इसी में है, इंग्लिश का पार्ट भी इसी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीकानेरी भुजिया का स्वाद बहुत अच्छा होता है, रेखांकित शब्द में विशेषण विशेषण कौन सा है भाई। इसमें इसमें विशेषण होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक का भाई इसमें है ऑप्शन नंबर 2 पुराना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 7, निम्नलिखित क्रियाओं में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है भाई। निम्नलिखित क्रियाओं में से प्रेरणार्थक क्रिया है करवाया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया का कौन सा प्रकार है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संरचना के आधार पर इनके प्रकार हैं, संरचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इस प्रकार क्रियाएं होती हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो धीरे धीरे जो शब्द है उस वाक्य में रेखांकित शब्दों में अवयव का प्रकार है भाई, ये रीतिवाचक है। चलिए, ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए ऑप्शन, निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द है। प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है भाई, इसमें से प्रत्ययुक्त शब्द है मम्मीरा। पंडिताइन शब्द में प्रत्यय है आइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। 49 शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, 49 शब्द में उपसर्ग उन होगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दों से पहले लगता हो, और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दों के बाद में लगते हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कृषाणु। निम्नलिखित शब्दों में बेटी शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 तन्या। अंबर शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा भाई। अंबर शब्द का विलोम शब्द होगा अवनी। सदाचारी शब्द का सही विलोम शब्द वह विचारी। नेक्स्ट प्रश्न, आदि आदि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग का सही उत्तर विकल्प कौन सा है भाई। आदि आदि श्रुति है, इसमें सम भिन्नार्थक शब्दों तो सेम है, आदि और आदि, बस इसमें ई की मात्रा का फर्क है, किसी एक में छोटी है और एक में बड़ी है। इन दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो उसमें होगा हमारा आरंभ और आदत। ठीक है, चरम और चरम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग का सही उत्तर विकल्प कौन सा है, इसमें इसमें होगा अंतिम और चमड़ा। शब्द शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, उत प्लस शिष्ट संधि विच्छेद का सही संधि शब्द कौन सा होगा, इसमें सही संधि शब्द होगा उच्छिष्ट। नायक शब्द में संधि का प्रकार है, नायक शब्द में यण संधि का प्रकार है। चलिए 24वें, विद्याधन सामासिक पद में समास कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर होगा 2 क्रमधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 25वां सवाल, निम्नलिखित सामासिक पदों अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा, इसमें उदाहरण होगा आजीवन। युद्ध भूमि शब्द का समास विग्रह कौन सा है, युद्ध के लिए भूमि, ऑप्शन नंबर 3 26वें में। सवाल नंबर 27, इसमें होगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा भरत आया किंतु रमन चला गया। किंतु लग गया ना, ये संयुक्त वाक्य होगा।
जिस वाक्य में किसी बात के ना होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। नज़र बचाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन नंबर आंखें चुराना। ऑप्शन नंबर 3 ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये तो फेमस मुहावरा है, इसको तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सवाल नंबर 31 में देखते हैं, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना अर्थ को प्रकट करने वाले लोकोक्ति है। इसमें ऑप्शन नंबर होगा 1 आ बैल मुझे मार। उदो की पगड़ी माधो का सिर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कोई लेना देना न होना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पत्र लिखते समय आदरणीय, पूजनीय, पूज्य आदि अभिवादन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर होगा अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय। व्यक्तिगत पत्रों में पत्रारंभ में पत्र के दाहिनी ओर प्रेषक अपना नाम लिखता है। ऑप्शन नंबर 2 अपना पता व पत्र लेखन की तिथि लिखता है। ये 35 से 40 तक आपको पठित पाठों के आधार पर उत्तर लिखने हैं। इसमें दिया हुआ है, किस जानवर के चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है? भाई गधे। हिंदी लेखकों में व्यंग्य विद्या के अग्रणी लेखक कौन है? भाई अग्रणी लेखक है हरिशंकर परसाई। माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है? इसमें होगा शिव पूजन सहाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। वीणा, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन आदि काव्य कृतियों के लेखक कौन है? भाई काव्य कृतियों के लेखक है सुमित्रानंदन पत। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि, एक तो देखो निर्गुण होता है और एक सगुण होता है, ठीक है, जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है और एक में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। तो इसमें भक्तिकालीन निर्गुण संत के प्रमुख कवि कौन से हैं? भाई इसमें प्रमुख कवि है कबीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माटी वाली कहानी में किस समस्या को लेखक ने प्रमुख रूप से उठाया है? ऑप्शन नंबर होगा 1 विस्थापन को। चलिए अब इंग्लिश की क्लास में आते हैं, इंग्लिश के प्रश्न बताते हैं अब। तो चलिए अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करते हैं। राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की चल रही है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, इसमें 20 क्या है भाई? इसमें 20 क्या है? इसमें दिया हुआ है 20, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ही सॉल्व द सम क्विकली, इसमें क्या होगा? एडवर्ब है, ये भी वो एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें फिल इन द बैलेंस प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में होगा ऑफ। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड मतलब शौक, शौक रखना। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड खालिस्तान हीज इलनेस, इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉम। सवाल नंबर 5 में देखते हैं। इसमें मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें सीधे ही आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। यदि मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताऊँगा तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप ऑप्शन ही देख लेना। सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा 2 एन। सवाल नंबर 7 में चलते हैं। चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7 में, द बॉय खालिस्तान आई ट्रस्ट प्रूव वर्थली ऑफ माई कॉन्फिडेंस, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2 वूम। सवाल नंबर 8, इट इज शंकर खालिस्तान आई थिंक इज द बेटर ऑफ द टू एट स्विमिंग, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2 यानी कि हु। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें हमें वर्ब्स भरनी है, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, व्हेन आई सा हिम ही खालिस्तान चेस, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाज प्लेइंग। डोंट डिस्टर्ब मी आई खालिस्तान माई होमवर्क, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2 एम डूइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आई थिंक इंडिया खालिस्तान द मैच टोमोरो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 3 विल विन। ही खालिस्तान फॉर 5 हॉर्स इन
एंड इज स्टिल स्लीपिंग, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4, हैज़ बीन स्लीपिंग। द स्टूडेंट खालिस्तान द क्लास बिफोर द टीचर कैम, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 1, हैड लेफ्ट। सवाल नंबर 14, माई मदर ऑलवेज खालिस्तान फूड फॉर अस कुक्स। सवाल नंबर 15, शालिनी खालिस्तान इंटेलिजेंट खालिस्तान हार्ड वर्किंग, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 3, नॉट ओनली बट आल्सो। सवाल नंबर 16, चलते हैं इसमें। द बॉक्स वाज खालिस्तान हैवी खालिस्तान आई कुड नॉट फिट, इसमें हमारा होगा सो दैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 17 सवाल, 17वें क्वेश्चन नंबर में इसमें हमें करेक्ट वर्ड्स भरने हैं। तो द लेडी इज रिच खालिस्तान अनहैप्पी बट, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सवाल नंबर 18, इसमें बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, 18 में 2 आएगा। सवाल नंबर 19, इसमें हमें करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच भरनी है। ठीक है, स्पीच बतानी है हमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं वो। द टीचर सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 3, द टीचर इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन नंबर 20, ही सेज आई एम ग्लेड टू बी ए किंग, हमारा ऑप्शन नंबर 20 में आएगा ऑप्शन नंबर 2, ही सेज दैट ही इज ए ग्लेड टू बी ए किंग। सवाल नंबर 21 पर चलते हैं। 21 में हमें क्या बनना है, करेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। तो सवाल नंबर 21 में हमारे क्या दिया हुआ है, द फार्मर गैदर्स द हार्वेस्ट, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4, द हार्वेस्ट इज गैदर्ड बाय द फार्मर। सवाल नंबर 22, ए पुलिसमैन कॉट द थीफ, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए, दी थीफ वाज कॉट बाय पुलिसमैन। सवाल नंबर 23, 24, इसमें हमें क्वेश्चन टैग भरने। करेक्ट क्वेश्चन टैग कौन से हैं, सी कैन ड्राइव ए कार खालिस्तान, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कैन नॉट सी ड्राइव। ठीक है, कैन नॉट सी। सवाल नंबर 24, 24 में हमारा ऑप्शन नंबर होगा दे हैव सोल्ड द हाउस, हैवेंट हैव नॉट दे दे। ठीक है, हैव नॉट दे। द अपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड स्टेल इज, अपोजिट बताना है, अपोजिशन नहीं है, अपोजिट है ये। ठीक है, अपोजिट बताना है, तो इसमें हमारा अपोजिट होगा फ्रेश। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑलवेज इज, हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2, नेवर। सवाल नंबर 27, द वर्ड रिस्क मीन्स, यानी कि रिस्क मीन्स क्या होता है, इसका इंग्लिश में अदर वर्ड्स बनता है। रिस्क क्या होता है, हम कई बार कहते हैं तो रिस्क मत लो, यानी डेंजर, खतरा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर खालिस्तान द लिटिल गर्ल, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4, फादर। सवाल नंबर 29 में देखते हैं हमें, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन खालिस्तान माई चाइल्डहुड, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वो वाज ब्रूनो द बॉन्ड ऑफ लव, ये टॉपिक है, ये ध्यान रखना, ये पार्ट का नाम दिया हुआ है, लेसन का नाम, इंग्लिश में जो टॉपिक है उनका नाम दिया हुआ है। वो वाज ब्रूनो कौन था इस टॉपिक में, द बॉन्ड ऑफ लव में, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पैट बियर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 31, ईश्वरन वाज ए खालिस्तान बाय प्रोफेशन इन द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी है, इसमें ये ईश्वरन का प्रोफेशन क्या है स्टोरी में, तो इसमें होगा कुक। चलिए सवाल नंबर 32, वो वांटेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स में क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा ऑप्शन होगा द डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है, डिस्किपल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डिसाइपल, वो वांटेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
चलिए 33, द ऑथर हाउस वाज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, यानी कि नष्ट होना, बाय खालिस्तान। ए हाउस इज, टॉपिक का नाम है ए हाउस इज नॉट ए होम। ठीक है, ये एक हाउस है, घर नहीं है, मतलब हाउस और होम में अंतर बताया है इसने। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2, फायर। नेक्स्ट, ये 33 मैंने आपको बता दिया था। चल 34वें पर चलते हैं। वो आर ए बंच ऑफ क्रुक्स अकॉर्डिंग टू लैंचो, ए लेटर टू गुड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा 34वां सवाल है, इसमें ऑप्शन नंबर होगा 3, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कर्मचारी। सवाल नंबर 35, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एलिमेंट्स इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है भाई ये ऑप्शन नंबर 1, कार्लेन वेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 36, हु टोल्ड एनी फ्रैंक टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटरबॉक्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये हमारा एक टॉपिक है एनी फ्रैंक वाला। तो इसमें चलिए हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, कौन सा सवाल है ये। 35, ऑप्शन सवाल नंबर 36, इसमें ऑप्शन नंबर होगा 2, मिस्टर किशिंग। सवाल नंबर 37, व्हाट डज ड्रिजलिंग मीनिंग, ड्रिजलिंग मीनिंग मीन्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर होगा 3, ए लाइट रेन। ठीक है, सवाल नंबर 38, विच वर्ड्स मीन्स सिमिलर ऑफ ट्रियम्फ। इसमें होगा हमारा 38 में ऑप्शन नंबर 4, विक्ट्री, विजय। ठीक है, सवाल नंबर 39, who discovered the formula to make human body as transparent as a glass, sea glass, footprints without feet, डिस्कवर्ड कौन है भाई 39वें में। 39वें में हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2, ग्रिफिन। सवाल नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपके और टॉपिक बच रहे हैं वो भी मैं इसमें करा दूंगा। ठीक है, उसमें नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, पहले आप ये देख लो। 40वें में व्हाट इज़ भोली रियल नेम इन द स्टोरी। भोली रियल नेम क्या है भाई उसका, सुलेखा नाम है। तो अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।